हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी उत्कर्ष चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। लगभग 10 से 12 टॉपिक कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, ये पार्ट 2 है। आप यदि पार्ट 1 नहीं देखें तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के आप पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें भी दोस्तों 12 से 13 टॉपिक कम्प्लीटली रूप से बताया गया और सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इसमें जितना भी आप टॉपिक देखिएगा सब टॉपिक दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहला क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का गठन या प्रवेश। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19(1) क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें? अनुच्छेद 36 से 51 में। उसके बाद अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये कहाँ पर लागू है? गोवा में। अनुच्छेद 51 में क्या है? 51 का क में क्या है? मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का जो क है उसमें क्या है? मूल्य कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सज़ा कोई भी व्यक्ति को दे दिया है तो उसको क्या, राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 74 में क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। और 81 में क्या है? लोकसभा। दोस्तों, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है? लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 में क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। 108 में क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों, अनुच्छेद 244 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 300 में क्या है? जाति एवं जनजाति के आरक्षण। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण। दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 300 में क्या है? अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल का प्रावधान दिया हुआ है 352 में। और 360 में क्या है? वित्तीय संकट का आपातकाल। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन प्रावधान है किस कब? अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान में जो संशोधन होता है वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 368 में। और 370 जो कि जम्मू कश्मीर में था वो खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 राज्य के रूप में बनाया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और वो केंद्र शासित का प्रदेश का नाम क्या है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितना भाग है? 22 भाग हैं। तो पहला भाग में क्या लिखा हुआ है? संघ और राज्य क्षेत्र। और पहला भाग कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को आप लोग को पता होगा कि कुछ संविधान का कुछ ही भाग जो है लागू किया गया था। तो वो भाग क्या था?
यही भाग 2 यानी नागरिकता जो है सो 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है लागू कर दिया गया था। भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ? 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक, जिसमें 40 में पंचायत के बारे में बतलाया गया है, 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बतलाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। भाग 4 का जो क है उसमें क्या है? मूल्य कर्तव्य के बारे में। और अनुच्छेद क्या है मूल कर्तव्य का? 51 का क, 51 का क। उसके बाद दोस्तों भाग 8 है। दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट है सब इसमें दिया हुआ है। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। और निर्वाचन का क्या है दोस्तों? अनुच्छेद क्या है? 343 से 351। भाग 18 में क्या है? आपात का उपबंध 352 से 360 में। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 में है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 में है। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद। दोस्तों पूछा जाता है कि समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 तक। 14 से 18 तक। जो हम पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। तो इसमें 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से? 25 से 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31 से 35 तक है। दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, दोस्तों याद रखिएगा कि अनुच्छेद 31 वर्तमान में नहीं है। पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष। क्या है? पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष। तो अजंता का जो गुफा है, अजंता की गुफा, इसका निर्माणकर्ता कौन है? गुप्त शासकों। अजंता की गुफा का निर्माणकर्ता कौन है? गुप्त शासकों। कब किया था? 200 ईस्वी पूर्व में। दोस्तों ईस्वी नहीं है उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन निर्माणकर्ता जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अजंता की गुफा, अजंता जिसको कोई नहीं जानता वो क्या है? गुप्त है। दोस्तों इसे याद रखिएगा। एलोरा की गुफा जो है बुद्ध द्वारा बनाया गया था। एलोरा की गुफा किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा जो है बनाया गया था। कांचीपुरम का मंदिर जो है पल्लव राजा के द्वारा बनाया गया था। कांची का जो मंदिर है, कांचीपुरम का मंदिर किसके द्वारा? पल्लव राजा के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा? चंदेल राजा के द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुब मीनार का जो है जब प्रारंभ में जब बोला जाता है तो उसको निर्माणकर्ता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कंप्लीट कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और कब की बात है? 1199 की। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में ही बनाया था। कोणार्क मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। कोणार्क मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। 13वीं सदी में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 305 ईस्वी में हौज खास का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 305 ईस्वी में। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने 1458 से 1468 के बीच। आगरा फोर्ट का निर्माण कौन करा था? आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता कौन है? अकबर है। आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता कौन है? अकबर है। आगरा फोर्ट का निर्माण 1566 में किया था और फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में किया था। चार मीनार का कौन निर्माण करता? कुली कुतुब शाह।
चार मीनार का निर्माणकर्ता कौन है? कुली कुतुब शाह। कब किया था? 1591 में किया था। निशांत बाग का कौन है निर्माणकर्ता? आसिफ अली। निशांत बाग का कौन है? आसिफ अली। और चार मीनार का कुली कुतुब शाह। निशांत बाग का कौन है? आसिफ अली। और कब किया था? 1633 में। दीवान खास का कौन है निर्माणकर्ता? दोस्तों याद रखें, दीवान खास, ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, सबका लाल किला, सबका निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहां। कौन कौन? दीवान खास, ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला, सबका निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहां है। दीवान खास का शाहजहां ने कब निर्माण किया था? 1637 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण कब किया था? 1630 से 1652 के बीच में। जामा मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहां। और कब किया था? 1644 ईस्वी में। मोती मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहां है। और कब किया था? 1646 ईस्वी में। लाल किला का जो है निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहां है। और कब किया था? 1648 ईस्वी में। विलियम फोर्ट का निर्माणकर्ता कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। विलियम फोर्ट का निर्माणकर्ता कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। और लॉर्ड क्लाइव है। और कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। हवा महल का निर्माणकर्ता कौन है? महाराणा प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माणकर्ता कौन है? महाराणा प्रताप सिंह। और कब किया था? 1799 ईस्वी में किया था। हवा महल का निर्माणकर्ता कौन है? महाराणा प्रताप सिंह। और कब किया था? 1799। और विलियम फोर्ट का निर्माणकर्ता कौन है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कहाँ है? 1757 प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच जो हुआ था। तो विलियम फोर्ट का निर्माणकर्ता कौन है? लॉर्ड क्लाइव। हवा महल महाराणा प्रताप सिंह 1799। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। बैरोमीटर का कार्य क्या है? वायुमंडलीय दाब की माप। बैरोमीटर का काम क्या है? वायुमंडलीय दाब की माप। स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है? स्टेथोस्कोप का हृदय और फेफड़ों की गति सुनना। स्टेथोस्कोप का काम क्या है? हृदय और फेफड़ों की गति सुनना। कार्डियोग्राफ का काम क्या है? हृदय की गति की जांच करना। कार्डियोग्राफ का काम क्या है? कार्डियोग्राम का काम क्या है? हृदय की गति का जांच करना। हाइड्रोमीटर का काम क्या है? हाइड्रोमीटर का काम क्या है? द्रव का अपेक्षित घनत्व। हाइड्रोमीटर का काम क्या है? द्रव का अपेक्षित घनत्व। मैनोमीटर का काम क्या है? पौधे की जड़ों के दाब की माप करना। मैनोमीटर का काम क्या है? पौधे की जड़ों की दाब की माप करना। रेनगेज का काम क्या है? वर्षा का मात्रक। रेनगेज क्या है? वर्षा का मात्रक। रिक्टर स्केल क्या है? भूकंप की तीव्रता की माप करना। रिक्टर स्केल का काम क्या है? भूकंप की तीव्रता का माप करना। फेदोमीटर का क्या है काम? समुद्र की गहराई का माप करना। फेदोमीटर का काम क्या है? समुद्र की गहराई का माप करना। एनीमोमीटर का काम क्या है? हवा की शक्ति तथा गति का माप करना। हवा की शक्ति तथा गति का। एनीमोमीटर का क्या है? हवा की शक्ति तथा गति की माप करना। हाइग्रोमीटर का क्या है काम? वायुमंडल की आर्द्रता की माप करना। हाइग्रोमीटर का काम क्या है? वायुमंडल की आर्द्रता की माप करना। और एनीमोमीटर का क्या है? हवा की शक्ति तथा गति की माप करना। सिस्मोग्राफ क्या? भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट क्या है? सेक्सटेंट दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप है। सेक्सटेंट क्या है? दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप है। आमीटर क्या है? तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी। आमीटर क्या काम करता है? मतलब किसका मापन करता है? तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी। क्रेस्कोग्राफ क्या कार्य करता है? पौधे की वृद्धि को मापता है। टेकोमीटर क्या करता है? वायुयान की गति को मापता है। टेकोमीटर क्या करता है? वायुयान की गति को मापता है। और क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? पौधे की वृद्धि की माप करता है। और आमीटर क्या करता है? पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप करता है। स्फिग्नोमेनोमीटर का काम क्या है? रक्त दाब का मापक। स्फिग्नोमेनोमीटर क्या है? रक्त दाब का मापक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीमोमीटर का क्या है? हवा की शक्ति तथा गति की माप करना। दोस्तों इसमें हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित बहुत बार दोस्तों पूछा गया ये क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर का क्या है कार्य? द्रव का अपेक्षित घनत्व। और हाइग्रोमीटर दोस्तों याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर का क्या है? वायुमंडलीय की आर्द्रता की माप। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रकों की पद्धति।
मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मात्रकों की पद्धति। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल बराबर कितना होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल बराबर 1.852 किलोमीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है 0.001 मिमी होता है। कितना होता है 0.001 मिमी। एक नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट होता है। एक फेदम बराबर कितना होता है 6 फीट या 1.8 मीटर। एक फेदम बराबर कितना होता है 6 फीट या 1.8 मीटर। एक फेदम बराबर कितना होता है 6 फीट या 1.8 मीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या -40 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का वैल्यू सेम होता है। कहाँ पर, -40 डिग्री पर। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या -40 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दोस्तों एक फेदम बराबर कितना होता है 6 फीट यानी 1.8 मीटर होता है। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। दोस्तों राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है, महात्मा गांधी का। राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है, महात्मा गांधी का। शांति घाट किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। शांति घाट किसका है, जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का। शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का। वीरभूमि किसका है, राजीव गांधी का। वीरभूमि किसका है, राजीव गांधी का। किसान घाट किससे रिलेटेड है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। किसान घाट मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब किसका समाधि स्थल है, कौन, किसान घाट। किसान घाट जो है तो किसका समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह का। महाप्रयाण घाट किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अभय घाट किसका है, मोरारजी देसाई का। समता स्थल किसका है, जगजीवन राम का। समता स्थल किसका है, जगजीवन राम का। नारायण घाट किसका है, गुलजारीलाल नंदा का। समता स्थल किसका है, जगजीवन राम का। और नारायण घाट किसका है, गुलजारीलाल नंदा का। एकता स्थल किसका है, ज्ञानी जैल सिंह का। एकता स्थल किसका है, समाधि स्थल ज्ञानी जैल सिंह का। एकता स्थल जो है समाधि स्थल किसका है, ज्ञानी जैल सिंह का। चित्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, भीमराव अंबेडकर का, BR अम्बेडकर का। उदय भूमि किसका है समाधि स्थल, KR नारायण का। उदय भूमि किसका है समाधि स्थल, KR नारायण का। कर्म भूमि किसका है समाधि स्थल, शंकर दयाल शर्मा का। कर्म भूमि किसका है समाधि स्थल, शंकर दयाल शर्मा का। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है, पाकिस्तान की। दोस्तों याद रखिए ISI कहाँ का, पाकिस्तान का। और भारत का कौन कौन है, IB CBI और रॉ। कौन कौन है भारत का, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भारत का याद रखिएगा ही, IB CBI और रॉ। अमेरिका का कौन कौन है, CIA FBI। CIA FBI ये कहाँ का है गुप्तचर संस्था, अमेरिका का CIA FBI। नाइचो कहाँ का है, जापान का। नाइचो कहाँ का गुप्तचर संस्था है, जापान का। अल मुख बारात कहाँ का है, इराक का। अल मुख बारात कहाँ का है, इराक का। सवाक कहाँ का है, ईरान का। सवाक कहाँ का गुप्तचर संस्था है, ईरान का। मसूदा कहाँ का है, इजराइल का। इजराइल का क्या है, मसूदा। और मुखबारात कहाँ का है, मिस्र का। मुखबारात कहाँ का गुप्तचर संस्था है, मिस्र का। दोस्तों रूस का ही बहुत ही दोस्तों आप पाकिस्तान, भारत, रूस और अमेरिका का गुप्तचर संस्था जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। KGB और GRU कहाँ का गुप्तचर संस्था है, KGB और GRU कहाँ का है, रूस का। KGB और GRU कहाँ का है, रूस का। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। रेड क्रॉस। रेड क्रॉस किसको दर्शाता है, डॉक्टरी सहायता को।
रेड क्रॉस का मतलब है डॉक्टरी सहायता। लाल त्रिकोण का मतलब परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण का मतलब परिवार नियोजन। सफ़ेद झंडा का मतलब क्या होता है? संधि या समर्पण। लाल झंडा का मतलब क्या होता है? क्रांति या खतरे का सूचक। लाल झंडा का मतलब क्या होता है? क्रांति या खतरे का सूचक। झुका हुआ झंडा का क्या होता है? राष्ट्रीय शोक या संकेत। झुका हुआ झंडा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय शोक या संकेत। काला झंडा का मतलब क्या होता है? विरोध का प्रदर्शन। काला झंडा का मतलब क्या होता है? विरोध का प्रदर्शन। उल्टा झंडा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय विपदा। उल्टा झंडा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय विपदा। दोस्तों यदि राष्ट्र में कोई विपदा आ पड़ती है उसके बाद ही झंडा जो है सो क्या उल्टा करके लटका दिया जाता है। कबूतर का मतलब क्या होता है? शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक किसको माना जाता है भारत में? कबूतर को। बाँह पर काली पट्टी शोक या दुख। शोक या दुख को व्यतीत करता है बाँह पर काली पट्टी। और चक्र किसको व्यतीत करता है? प्रगति का प्रतीक। चक्र को क्या माना जाता है? प्रगति का प्रतीक। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। आप लोग को पता होगा कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में। अरब मरुस्थल कहाँ पर है? अरब प्रायद्वीप में। अरब मरुस्थल कहाँ पर है? अरब प्रायद्वीप में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में। कलाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। दक्षिणी पश्चिमी कहाँ? अफ्रीका में। कलाहारी कहाँ पर है? बोत्सवाना। दोस्तों आप दक्षिण पश्चिम अफ्रीका आप याद रखिएगा कलाहारी। थार कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में। थार मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में। अटकामा कहाँ पर है? उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों दक्षिण अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है और अटकामा मरुस्थल कहाँ पर? उत्तरी चिली में। दोस्तों चाली यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? उत्तरी चिली में। और दक्षिण अमेरिका ये कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका में कॉन्टिनेंट है और इसमें पड़ता है एक चिली देश और वहाँ पर क्या है? अटकामा मरुस्थल। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी से संबंधित तत्व। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? माउंट कोटोपेक्सी। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। और मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में। मृत ज्वालामुखी क्या है? किलिमंजारो तंजानिया में। और प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? फ्यूजियामा। कहाँ पर है? जापान में। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? फ्यूजियामा क्या है? जापान में है। सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागरीय पेट। कहाँ पर है? सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागरीय पेट। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बेरन, जो कि अंडमान और निकोबार में है। क्या नाम है? बेरन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बेरन। और कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों ये मेनली उत्तरी अंडमान में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है? स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है? स्ट्रोम्बोली को। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी कौन सी है? मोना लोआ। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी कौन सी है? मोना लोआ। कौन सी है? मोना लोआ। और दोस्तों सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? कोटोपेक्सी। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। सबसे बड़ी मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में। और सबसे बड़ी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? फ्यूजियामा जापान में है। सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागरीय पेटी है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। क्या है मेरा नेक्स्ट टॉपिक? प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन DC। दोस्तों याद रखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें इससे एक क्वेश्चन नहीं आता होगा या आपसे पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है या वर्थ कहाँ है। और दोस्तों याद रखिएगा जैसे IMF में कितना मेंबर है वो भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों वो याद रखिए कि मुख्यालय और वर्ष दोनों रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और कब हुआ था इसका स्थापना? 1945 में। 1945 में किसका स्थापना हुआ था? आईएमएफ, विश्व बैंक, एफएओ यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। कब हुआ था? 1945 में। विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था? 1995 में। WTO का कहाँ हुआ था? 1995। और ये तीनों जो है 1945 में। तीनों के कौन कौन? खाद्य एवं कृषि संगठन का कहाँ हुआ था? 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। और इस कब हुआ था स्थापना? 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन का, दोस्तों यहाँ पे कृषि यानी कृषि होगा, संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, 1945 में। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, 1995 में। स्थापना वर्ष क्या? 1995। मतलब एफएओ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। एफएओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तीनों का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और स्थापना कब हुआ? 1948 ईस्वी में। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। स्थापना कब हुआ? 1947 में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1863। G8 का स्थापना वर्ष क्या है? 1975। G15 का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1989। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और इसका स्थापना वर्ष कब है? 1964। 1964 में अंकटाड का स्थापना हुआ था। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WTO, WHO, गेट, G8, रेड क्रॉस, G15, अंकटाड, एशियाई अंकटाड, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। फिर से एक बार देखिए, अंकटाड, G15, रेड क्रॉस, गेट, WHO, WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। दोस्तों अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा। और इसका स्थापना वर्ष क्या? 1964। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। कहाँ पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1966। स्थापना कब हुआ था? 1966 में। सार्क को क्या कहते हैं? दक्षेस, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1985। स्थापना वर्ष क्या है? 1985। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ओपेक का कहाँ पर है? वियना है। उसका स्थापना वर्ष क्या है? 1960। स्थापना वर्ष क्या है? 1960। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और स्थापना वर्ष क्या है? 1923। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। और इंटरपोल का 1923 में। और पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है। और दोस्तों याद रखिएगा कि यूनेस्को जो है उसका भी मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कब हुआ था? 1946 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। और इसका स्थापना वर्ष क्या? 1961, यानी 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1946। और यूनिसेफ का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का है और यूनिसेफ का है। और यूनिसेफ का स्थापना वर्ष क्या है, यानी कब इसका स्थापना हुआ था? 1946 में। और वाशिंगटन डीसी किसका मुख्यालय है?
विश्व बैंक का। और वाशिंगटन डीसी और WHO का कहाँ पर है मुख्यालय? जनेवा में। दोस्तों ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसरो का कहाँ पर है? दोस्तों ये भारत का अंतरिक्ष एजेंसी वाला ये इसरो नहीं है, ये दूसरा इसरो है दोस्तों। इसका कहाँ हुआ है मुख्यालय? पेरिस में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। इसका स्थापना वर्ष क्या? 1967। 1967 में किसका स्थापना हुआ था? आसियान का। और 1964 में इसरो का। यूनिसेफ का 1946 में। नाटो का कब हुआ था? ब्रुसेल्स में 1949 में। और WHO का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। और नाटो का कब हुआ था स्थापना? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और यूरोपियन यूनियन का भी दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम जिसको जो कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और कब इसका स्थापना हुआ था? 1926 ईस्वी में। अरब लीग का स्थापना मुख्यालय कहाँ पर है? पहले मुख्यालय देखते हैं तो काहिरा में है। और स्थापना कब हुआ था? 1945 में। 1945 में किसका किसका स्थापना हुआ था? अरब लीग, उसके बाद विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बाद दोस्तों ऊपर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको बतला ही दिए, विश्व बैंक बतला ही दिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। WTO का 1995 में हुआ था। और विश्व WHO का कहाँ पर हुआ? WHO का कब हुआ था? 1948 में। गेट का 1947 में। रेड क्रॉस का 1863 में। G8 का 1975 में। G15 का 1989 में। अंकटाड का 1964 में। एशियाई विकास बैंक का 1966 में। सार्क का कब हुआ था? 1985 में। ओपेक का कब हुआ था? 1980 में। इंटरपोल का कब हुआ था? 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब हुआ था? 1946 में। UNO का कब हुआ था? 1945 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कब हुआ था? 1961 में। यूनेस्को का कब हुआ था? 1946 में। यूनिसेफ का कब हुआ था? 1946 में। और इसरो का कब? 1964 में। और आसियान का कब हुआ था? जकार्ता 1967। दोस्तों इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर। इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 को, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और ये इसरो दूसरा है जिसका मुख्यालय पेरिस में है, और इसका स्थापना 1964 में हुआ है। आसियान का स्थापना वर्ष क्या है? 1967। नाटो का 1949, राष्ट्रमंडल का 1926 में स्थापना वर्ष है। अरब लीग का 1945। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? लखनऊ में। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्था लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय मोई वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में। भारतीय मोई वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय मोई वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? कानपुर में। दलहन कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्था कहाँ पर है? कानपुर में। आलू दाल और चीनी कहाँ पर है? कानपुर में इसका मुख्यालय। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। डिजाइन का कहाँ पर है? अहमदाबाद में। वन अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? राजमुंदरी में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में।
केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? जादूघोड़ा में। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? रांची में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। और केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? रांची में। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था का जादूघोड़ा में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था का मुख्यालय लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? रुड़की में। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था का मुख्यालय लखनऊ में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान का संस्था कहाँ पर है? गोवा की राजधानी पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? पणजी में। भारतीय खगोल संस्था बंगलोर भारतीय खगोल संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलोर में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर है? हैदराबाद में। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख कप एवं ट्रॉफी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीफा कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। दोस्तों याद रखिएगा, फीफा, रोबर्स, उसके बाद सीजर्स, सुब्रती, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रोबर्स, सीजर्स, सुब्रती। फीफा तो आपको पता ही होगा, रोबर्स, सीजर्स और सुब्रती किससे संबंधित है? फुटबॉल से। उसके बाद संतोष और यूरो और ड्यूरंट। संतोष, यूरो, ड्यूरंट किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष, यूरो और ड्यूरंट किससे संबंधित है? फुटबॉल से। दोस्तों याद रखिएगा कि दोस्तों एक ट्रिक ही बना लीजिए कि संतोष मतलब क्या फुटबॉल खेलने के गया, वहाँ पर ड्यू के कारण क्या हुआ? ड्यू के कारण उसको चोट लगा। चोट लगने के बाद क्या हुआ? उसका सीजर्स किया गया। सीजर्स करने के बाद क्या हुआ? सीजर्स किया और सीजर्स करने के में क्या लगता है? यूरो। यूरो क्या है दोस्तों? आपको पता होगा कि यूरो मुद्रा का भी नाम है। तो यूरो रुपया लगा। तो दोस्तों इसे आप याद रख सकिएगा। ऐसे याद रखिए कि सीजर, सुब्रती, यूरो, संतोष, कुछ भी दोस्तों रिलेट करके याद रखिए, उसके बाद ही याद रहेगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट है आगा खां का संबंध किससे? हॉकी से। आगा खां का संबंध किससे? हॉकी से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। और दोस्तों बैडमिंटन का हम लोग देख लेते हैं। थॉमस कप। थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस उबेर की क्या सब? थॉमस उबेर, ये दोनों किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस और उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। सीजर, सुब्रतो फुटबॉल से बतलाएं। डेविस कप किससे संबंधित? लॉन टेनिस से। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। उबेर कप बैडमिंटन से। उबेर और थॉमस, थॉमस उबेर किससे? बैडमिंटन। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। एशिया ट्रॉफी। उसके बाद नेक्स्ट है राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। राइडर किससे? गोल्फ से। नेक्स्ट है ड्यूरंट किससे? फुटबॉल से बतलाएं। बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से। एसेज कप किससे संबंधित है? एसेज कप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। एसेज कप ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। विल्स ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। विल्स ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। संतोष यूरो किससे? फुटबॉल से। एशिया कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से। इजरा कप पोलो से। वाकर कप गोल्फ से। वाकर कप किससे? दोस्तों याद रखिएगा कि राइडर और वाकर किससे संबंधित है? गोल्फ से। होलकर किससे? ब्रिज से। मर्डेका फुटबॉल से। मर्डेका किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मर्डेका किससे संबंधित है? फुटबॉल से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा से याद कर लीजिए। आप दोस्तों बार बार वीडियो को ही देखिए, माइंड से जितना क्रॉस होगा उतना आपको याद होगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है खेलों से संबंधित शब्दावली। गुगली, चाइनामैन और सैंडविच किससे संबंधित है? क्रिकेट से।
दोस्तों ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गूगली, चाइना मैन और सैंडविच किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन और फ्लैग, ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन और फ्लैग किससे संबंधित है? फुटबॉल से। गूगली, चाइना मैन, सैंडविच किससे संबंधित? क्रिकेट से। बुल्ली, स्कूप, ड्रिबल और डी किससे संबंधित है? बुल्ली, स्कूप, ड्रिबल और डी किससे संबंधित है? हॉकी से। बुल्ली, स्कूप, ड्रिबल और डी किससे संबंधित है? हॉकी से। ड्यूस, कोर्ट, डबल, फॉल्ट, डबल और फॉल्ट, स्मैश किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। ड्यूस, कोर्ट, डबल, फॉल्ट और स्मैश किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। गोम्बी, गेम्बट, चेकमेट, नाइट, फिडे किससे संबंधित है? शतरंज से। दोस्तों याद रखिए, शतरंज का, क्रिकेट का, कुश्ती का, दोस्तों इस सब का जो है आप अच्छा से याद रखिए। गेम्बट, गेम्बट, चेकमेट, नाइट और फिडे किससे संबंधित है? शतरंज से। डबल, डबल, नेल्सन, डॉग फॉल और हीव किससे संबंधित है? कुश्ती से। कुश्ती से। दोस्तों यहाँ पे कुश्मी लिखा हुआ है, गलत है, कुश्ती होगा। डबल, नेल्सन, डॉग फॉल किससे संबंधित है? कुश्ती से। टी केडी, आयरन जिगर किससे संबंधित है? गोल्फ से। टी केडी, आयरन जिगर, गोल्फ से। स्लैम, स्लैम, बिको, डमी, ग्रेड और स्लैम किससे है? स्लैम, बिको, डमी और ग्रेड स्लैम किससे संबंधित है? ब्रिज से। नॉकआउट या नॉकडाउन, पंच, बेल्ट, ब्लो, दोस्तों मुक्केबाजी का भी याद रखिएगा। नॉकआउट, नॉकडाउन, पंच, बेल्ट, ब्लो किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। बटरफ्लाई, फ्रीस्टाइल, बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्रीस्टाइल और बेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है? तैराक से। डबल डच, स्मैश, लव, नेट और ड्यूस किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। डबल डच, स्मैश, लव, नेट, ड्यूस किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। चेंज, कॉसलेन, चेंज और एक्टिव किससे संबंधित है? खो खो से। चेंज, कॉसलेन, चेंज, एक्टिव किससे संबंधित है? खो खो से। होम, डायमंड, पिचर, होम रन, होम, डायमंड, पिचर, होम रन किससे संबंधित है? बेसबॉल से। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी। खिलाड़ी और खेल। दोस्तों लिम्बा रामा का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। लिम्बा रामा का किससे? तीरंदाजी से। गगन नारंग और अभिनव, अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। लिम्बा रामा तीरंदाजी, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। निशा मिलेट का किससे? तैराकी से। कर्णम मल्लेश्वरी और तेजेंद्र सिंह किससे? भारोत्तोलन से। कर्णम मल्लेश्वरी और तेजेंद्र सिंह किससे? भारोत्तोलन से। संजय घोरपड़े और स्मृति देसाई किससे? टेबल टेनिस से। संजय घोरपड़े और स्मृति देसाई का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। महेश भूपति और सोनिया मिर्जा का, महेश भूपति और सोनिया मिर्जा तीनों का संबंध किससे? लॉन टेनिस से। महेश भूपति और सोनिया मिर्जा का संबंध किससे? लॉन टेनिस से। विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी, विश्वनाथ आनंद और कोनेरू हम्पी का संबंध किससे? शतरंज से। गोपी चंद और साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। गोपी चंद और साइना नेहवाल का बैडमिंटन से। गीता शेट्टी और पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड से। गीता शेट्टी और पंकज अडवाणी का संबंध किससे? बिलियर्ड से। माइक टायन, माइक टायन, माइक टायन और विजेंद्र सिंह का संबंध किससे? मुक्केबाजी से। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल का संबंध किससे? गोल्फ से। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल का संबंध किससे? गोल्फ से। सुशील कुमार और रामफल का संबंध किससे? कुश्ती से। सुशील कुमार और रामफल का संबंध किससे? कुश्ती से। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न खेलों में खिलाड़ी की संख्या। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी खेलता है? क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल दोनों। दोस्तों याद रखिएगा तीनों में, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल का में कितना खिलाड़ी खेलता है? 11। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11। उसके बाद खो खो और बेसबॉल में कितना खिलाड़ी खेलता है? 9 खिलाड़ी। खो खो और बेसबॉल में कितना खिलाड़ी खेलता है? 9 खिलाड़ी। इसके बाद
कबड्डी में कितना, कबड्डी और वाटर पोलो। दोस्तों याद रखिएगा कि पोलो में 4 खिलाड़ी खेलता है और वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो बेसबॉल और खो खो में कितना, 9 खिलाड़ी। बेसबॉल और खो खो में कितना, 9 खिलाड़ी खेलता है। कबड्डी में, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। उसके पोलो में 4। बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलता है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। वाटर पोलो और क्या, कबड्डी, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी। लॉन टेनिस, बैडमिंटन में कितना खिलाड़ी खेलता है, 1 या 2। लॉन टेनिस या बैडमिंटन में कितना, 1 या 2। लॉन टेनिस, बैडमिंटन या टेबल टेनिस में कितना, 1 या 2। और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कौन सा खेल में खेलता है, रग्बी फुटबॉल में कितना, 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में कितना, 15 खिलाड़ी। पोलो में 7, वाटर पोलो में कितना, 3 बढ़ा दीजिए तो दोस्तों याद रखिएगा, सॉरी, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 3 बढ़ा दीजिए तो 7 खिलाड़ी। जितना वाटर पोलो में खेलता है उतना ही कबड्डी में भी खेलता है। कबड्डी में भी 7। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी खेलता है। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में कितना, 11 खिलाड़ी खेलता है। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है खेलों से संबंधित स्टेडियम एवं मैदान। दोस्तों आपको पता होगा कि जिमखाना स्टेडियम कहाँ पर है, मुंबई में। जिमखाना और वानखेड़े। दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय भी वानखेड़े स्टेडियम ही है। तो जिमखाना और वानखेड़े स्टेडियम का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर है, दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है, ध्यानचंद लखनऊ में। ध्यानचंद की कहाँ पर है, लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, कानपुर में। ग्रीन पार्क कानपुर, ध्यानचंद लखनऊ में। ब्लैक हीथ और वेम्बले स्टेडियम कहाँ पर है, लंदन में। लॉर्ड्स ब्रुकलैंड इप्सम कहाँ पर है, लॉर्ड्स ब्रुकलैंड और इप्सम कहाँ पर है, इंग्लैंड में। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ पर है, लाहौर में। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कहाँ पर है, ईडन गार्डन और नेताजी कहाँ पर है, कोलकाता में। ईडन गार्डन और नेताजी स्टेडियम कहाँ पर है, कोलकाता में। न्यू वांडर्स स्टेडियम कहाँ पर है, जोहान्सबर्ग में। न्यू वांडर्स स्टेडियम कहाँ पर है, जोहान्सबर्ग में। न्यू वांडर्स स्टेडियम कहाँ पर है, जोहान्सबर्ग में। हेडिंगल स्टेडियम कहाँ पर है, लॉर्ड्स में। और ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कहाँ पर है, कोलकाता में। चिन्ना स्वामी कहाँ पर है, बंगलुरु में। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है, जमशेदपुर में। और रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है, बेंगलुरु में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जमशेदपुर में कौन सा है, किन्नन स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार कब आरंभ हुआ, 1969 में। कब, जब इसरो का स्थापना हुआ, वही वर्ष है 1969 में मैन बुकर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार कब हुआ, 1901 में। और कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिकी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद क्या, चिकित्सा शास्त्र में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार वर्ष 1952 में। कलिंग पुरस्कार का स्थापना वर्ष क्या, 1952। और कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में और फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में। दोस्तों 1 जनवरी 1958 को क्या होता है, DRDO का स्थापना हुआ था। तो अब याद रखिएगा, मैग्सेसे पुरस्कार का संबंध किससे, सरकारी या जन सेवा से। ऑस्कर किससे, फिल्म से। कलिंग विज्ञान से। ग्रैमी किससे है, गाना यानी संगीत से। कब हुआ था, 1959 में स्थापना, 1959 में स्थापना हुआ था। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो मिस वर्ल्ड
का स्थापना कब हुआ था, कब से दिए जाने लगा है मिस वर्ल्ड का खिताब? 1951 से। मिस यूनिवर्स का 1952 से। और सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के लिए ये पुरस्कार है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। पहले कौन सा? मिस वर्ल्ड। उसके बाद 1 साल बाद मिस यूनिवर्स। भारत रत्न 1954 से दिए जाने लगा। कब? असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है भारत रत्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से देता है? 1965 से। साहित्यकार को किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है 1961 से ही। और खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार किसको? खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल पर शिक्षकों को। कब? 1985 से। और 1985 में किसका स्थापना हुआ था? सार्क का। दादा साहब फाल्के 1969। दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम रिवाइज करवा देते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दादा साहब फाल्के 1969 और सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। भटनागर पुरस्कार 1957 में। भटनागर पुरस्कार है 1957 में। और किससे? विज्ञान के क्षेत्र में। और कौन सा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार। भटनागर और कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार किसे? पत्रकारिता है। दोस्तों एक है, ये तो है पुलित्जर जो कि 1917 से दिया जाता है। एक है प्रित्जर पुरस्कार जो कि आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र। दोस्तों दोनों याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में और प्रित्जर आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख त्यौहार। दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का। पोंगल तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का? सरहुल झारखंड का। बिहू कहाँ का है? असम का। बिहू कहाँ का है? असम का। छठ कहाँ का है? बिहार का। छठ कहाँ का? बिहार का। ओणम कहाँ का है? केरल का। ओणम कहाँ का है? केरल का। ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? केरल का। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, पोंगल तमिलनाडु, सरहुल झारखंड, बिहू असम, छठ बिहार और ओणम केरल। प्रमुख कृषि क्रांति। तो कृषि क्रांति दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। हरित क्रांति खाद्यान्न से। नीला क्रांति मत्स्य से। नीला क्रांति मत्स्य से। पीली क्रांति तिलहन से। रजत क्रांति अंडा से। गोल क्रांति आलू से। दोस्तों हरित क्रांति किससे? खाद्यान्न से। नीली क्रांति मत्स्य से। पीली क्रांति तिलहन से। रजत क्रांति किससे? अंडा से। गोल क्रांति आलू से। उसके बाद श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। भूरी क्रांति उर्वरक से। लाल क्रांति मांस से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से। लाल क्रांति मांस से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा से। सुनहरी क्रांति फल से। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है चट्टानों का वर्गीकरण। अग्नीय चट्टान। अग्नीय चट्टान ग्रेनाइट। अग्नीय चट्टान का कौन कौन सा है उदाहरण? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। अग्नीय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट अग्नीय चट्टान का। और अग्नीय चट्टान के बाद हम लोग पढ़ते हैं अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान का कौन कौन सा है एग्जाम्पल? चूना पत्थर, बालू पत्थर, कोयला। चूना पत्थर, बालू पत्थर, कोयला। और अग्नीय और अवसादी का जो कायांतरित या रूपांतरित है उसी को हम लोग कायांतरित बोलते हैं, मतलब इसी से बनता है। तो आप लोग को पता होगा कि नीस यानी ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस। नीस क्या है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। संगमरमर किससे? चूना पत्थर से बनता है। तो संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान। क्वार्टजाइट किससे बनता है? सिलिका से। और ग्रेफाइट किससे बनता है? कोयला से। तो कोयला से किससे? कोयला कौन सा चट्टान है? अवसादी। अवसादी चट्टान कौन कौन है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला। और अग्नीय चट्टान कौन कौन है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। और नीस, संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेफाइट किससे संबंधित है? कायांतरित चट्टान से। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है संक्षिप्त शब्दों के पूर्ण रूप। दोस्तों सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
सिम का क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्राई का क्या होता है? चाइल्ड रिलीफ एंड यूजीसी का क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आरपीएफ का क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दोस्तों सब फुल फॉर्म लिखा हुआ है। सीएएस का क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। एसएआरएस का क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। दोस्तों यहाँ पर एटीएम का होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएआरएस का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सार्स का क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एआईडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म। HUF, हफ का क्या है? हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिली। HUF, हफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। CSAT का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। भेट का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टेस्ट। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। STD का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइब ट्रस्ट डायलिंग। ISD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। PCO का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक कॉल ऑफिस। PTI का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। CDMA का फुल फॉर्म क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। TRP का फुल फॉर्म क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। DTP का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। MNP का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। GSM का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप स्पेशल मोबाइल। GSM का फुल फॉर्म ग्रुप स्पेशल मोबाइल। BSNL का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। MTNL का फुल फॉर्म क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IPO का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक। सेबी का क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। AIR का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। AIR का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। CID का फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CID का फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है मेरा CTBT का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रहेसिव टेस्ट बेन ट्रीटी। ECG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये हृदय से संबंधित है। और EEG कहाँ से? माइंड से इलेक्ट्रोएंसेफिलोग्राफ, ये माइंड से संबंधित। EEG इलेक्ट्रोएंसेफिलोग्राफ। और ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। EVM को फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। GPO का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पोस्ट ऑफिस। GPO का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पोस्ट ऑफिस। GIC का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। GIC का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। IFS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट या फॉरेन सर्विस। IPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पुलिस या पोस्टल सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस। IPC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पेनल कोड।
आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पेनल कोड। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड होगा दोस्तों। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओबीसी अदर बैकवर्ड कम्युनिटी क्लासेस। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज क्लासेस। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट इंडेक्स नंबर। पोस्ट इंडेक्स नंबर। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। STIP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। HTTP का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ब्रिटिश BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 23 टॉपिक को कवर किए हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए यदि लेटेस्ट अपडेट्स ऐसा वीडियो आप चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।